जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अब ना उपनिषद पढ़ना शुरू करेंगे। तो पहला जो पाठ है ना वो है शांति पाठ। तो ये जो शांति पाठ है ना ये 1 से लेकर 11 पेज तक का है। ठीक है, तो इसको अब पढ़ना शुरू करते हैं। भगवान शक्ति देना है। ईशावास्यो उपनिषद मंत्रार्थ, शांकर भाष्य और भाष्यार्थ सहित। ईशिता सर्वभूतानां सर्वभूतमयश्च य ईशावास्येन संबोधयमीश्वरं तम नमाम्यहम्। शांति पाठ। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम वह पर ब्रह्म पूर्ण है और यह कार्य ब्रह्म भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है तथा प्रलय काल में पूर्ण कार्य ब्रह्म का पूर्णत्व लेकर अपने में लीन करके पूर्ण पर ब्रह्म ही बचा रहता है। त्रिविध ताप की शांति हो। संबंध भाष्य। ईशावास्यम आदि मंत्रों का कर्म में विनियोग नहीं है, क्योंकि वे आत्मा के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले हैं, जो कर्म का शेष नहीं है। आत्मा का यथार्थ स्वरूप शुद्धत्व, निष्पापत्व, एकत्व, नियतत्व, अशरीरत्व और सर्वगत तत्व आदि है, जो आगे कहा जाने वाला है। इसका कर्म से विरोध है, अतः इन मंत्रों का कर्म में विनियोग ना होना ठीक ही है। आत्मा का ऐसे लक्षणों वाला यथार्थ स्वरूप उत्पाद, विकार्य, आप्य और संस्कार्य तथा अथवा कर्ता भोक्ता रूप नहीं है, जिससे कि वह कर्म का शेष हो सके। संपूर्ण उपनिषदों की परिसमाप्ति आत्मा के यथार्थ स्वरूप का निरूपण करने में ही होती है, और गीता और मोक्ष धर्मों का भी इसी में तात्पर्य है। अतः आत्मा के सामान्य लोगों की बुद्धि से सिद्ध होने वाले अनेकत्व, भोक्तत्व और अशुद्धत्व और पापमयत्व को लेकर ही कर्मों का विधान किया गया है। कर्माधिकार के ज्ञाताओं का भी यही कथन है कि जो पुरुष ब्रह्म, तेज आदि दृष्ट और स्वर्ग आदि अदृष्ट कर्म फलों का इच्छुक है, मैं द्विजाति हूँ और कर्म के अनधिकार सूचक कानेपन, कुबड़ेपन और धर्मों से युक्त नहीं हूँ, ऐसा अपने को मानता है, वह कर्म अधिकारी है। अतः ये मंत्र आत्मा के यथार्थ स्वरूप का प्रकाश करके आत्म संबंधी स्वाभाविक अज्ञान को निवृत्त करते हुए संसार के शोक मोहादि धर्मों के विच्छेद के साधन स्वरूप आत्मैकत्ववादी विज्ञान को ही उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार जिनके मुमुक्ष रूप अधिकारी आत्मैक्य रूप विषय प्रतिपादक रूप संबंध और अज्ञान निवृत्ति और परमानंद प्राप्ति रूप प्रयोजन का ऊपर उल्लेख हो चुका है, उन मंत्रों की अब हम संक्षेप में व्याख्या करेंगे। तो अब कल से जो है ना व्याख्या होगी सब मंत्रों की। तो आज का जो चैप्टर ना वो यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, मैं कल इसका सार भी दूंगा आपको, और कल फिर नया पढ़ेंगे और उसके बाद उसका सार दूंगा अगले दिन। ठीक है, आप बने रहिए। मैं सारे के सारे उपनिषद पढ़ूंगा A to Z एक एक, क्योंकि मैंने ये कसम खाई है कि मैं अपने सनातन धर्म के जितने भी उपनिषद हैं, पुराण हैं और वेदांत हैं, वो सब मैं पढ़ पढ़ के सुनाऊंगा और वीडियो शेयर करूंगा। आप इतनी हिम्मत कर लो कि आप इन वीडियोस को सुन लेना। मैं नहीं आपको बोल रहा हूँ कि आप इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मत करो, पर आप इसको सुनो जरूर। रोज आओ, रोज सुन लो इसको। ठीक है, मैं रोज डालूंगा। ये भी नहीं है कि आप मेरी कोई वीडियो मिस कर जाओगे। मेरे को ये पता है कि जिसने ये सुनना है ना वो अपने आप आके रोज सुनेगा, चाहे वो इसको मेरे किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करे या ना करे। मेरा जो मकसद है या जो मेरा प्राय है इसको पढ़ने का, सिर्फ ये है कि हमारे ग्रंथों के बारे में हमारी जो जनरेशन है उनको पता होना चाहिए। राधे राधे।